नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 381 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अपने अधिकारों को जानकारी देती है और साथ साथ प्रशासन में स्वरोजगारी प्रशासन लाने का प्रयास करती है। इसके तहत संवैधानिक मान्यता आय काम पर दिया जाता है और इसके आने से हमारे जीवन में संवैधानिक तौर पर सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क आ जाता है, जिससे जो भी काम कर रहे हैं उसका संवैधानिक तौर पर प्रत्येक दिन मूल्य लग जाता है और फिस्कल क्रेडिट सैलरी बनने लगता है। इसके लिए फिस्कल क्रेडिट टेबल ढांचा तैयार किया गया है, जिसके तहत जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उनको संवैधानिक मान्यता आय काम ये वाला वर्ग आता है, और जिनका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है या भी थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं, जैसे सिग्नेचर लोन, 5th पास, 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, डीलिट, पीएचडी, उन सब पर प्रत्येक दिन फिस्कल क्रेडिट वेज लग जाता है और यह कानूनी अधिकार रूप में, मौलिक अधिकार रूप में उपलब्ध हो जाता है, जिससे रोजगारी में डबल सैलरी सिस्टम आता है। एक तो हम लोग जो काम कर रहे हैं स्वतंत्र रूप में जैसे अपने हिसाब से, दूसरा सरकारी तौर पर, इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल पथ। और इस चीज़ को समझने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, educational certificate in capital value per day, fiscal credit wage fundamental right, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. We should have right of pension fundamental right of pension after 14 year for self earning, self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry of its fundamental right. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self employed. Our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years by self earning, self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain OSMB ministry. इस तरह से वी शुड हैव सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एवरी 5 ईयर, एज वी हैव फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एवरी 5 ईयर। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल कवरिंग आ जाती है और इसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन है, जो कि एक राष्ट्रपति भवन 26 जनवरी 1950 के कंट्रोल में है। ये 6 राष्ट्रपति भवन हमारे इर्द गिर्द जो मंदिर है उनको 6 रूप में लिया गया है। एक कैलाश शिव पार्वती के मंदिर, दूसरा विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा का मंदिर, तीसरा ब्रह्मा सरस्वती, जिसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट और संवैधानिक मान्यता आय काम को लिया गया है और इसको दस्तावेज बनाकर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। चौथा आदिशक्ति जगदम्बा, जिसके तहत जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर हैं उसको महिला राष्ट्रपति भवन बोला गया है। और पांचवा प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश विचारधारा को नहीं माने, तो जिन विचारधाराओं से हिंदूवाद की पूजा की जाती है उन लोगों की प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती राष्ट्रपति भवन। और छठा गवर्नमेंट राष्ट्रपति भवन, हिंदू गवर्नमेंट से, जिसके तहत चूँकि इसमें सरकारी हस्तक्षेप काफ़ी ज़्यादा है और पैसे का जो लेन देन है वह सरकारी रूप में है, इसलिए एक सरकारी राष्ट्रपति भवन हिंदूवादी रूप में बनाया गया है। इस तरह से इसमें 6 राष्ट्रपति भवन हैं और डिफेंस के लिए कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगाया गया है। चूँकि इस व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है और एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए प्रमोशन है। जैसे कोई नॉर्मल रूप में 4 साल पर प्रमोशन है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में, जैसे काम कर रहे हैं, इसके तहत जो भी काम कर रहे हैं सीधा मंत्रालय संपर्क ज्वाइन हो गया। इस फिस्कल क्रेडिट टेबल के ज़रिए फिस्कल क्रेडिट सैलरी बनने लगा और 4 साल पर प्रमोशन होने लगा। लेकिन कोई फास्ट प्रमोशन करना चाहे तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करके, जिनमें मिनिमम 2 साल की डिग्री है, तो वो प्राप्त करके प्रमोशन मिल जाता है और फिस्कल क्रेडिट सैलरी बन जाती है। इसके पैसे का प्रबंध वैसे ही किया जाता है जैसे एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री का पैसे का प्रबंध किया जाता है, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री का पैसे का प्रबंध किया जाता है
और 28 स्टेट 9 यूनियन टेरेटरी का जो बजट पेश होता है फरवरी में, ठीक उसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का पैसे का प्रबंध किया जाता है। इसीलिए इसे मंत्रालय जीवन भी बोलते हैं, बजट जीवन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारे दस्तावेज के रूप में प्रशासनिक रूप से, जनतांत्रिक रूप से पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद ही किया जाता है। रोजगार की समस्या एक जटिल समस्या है और सबसे बड़ी बात है कि हर एक व्यक्ति की रोजगार करने की क्षमता और करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के जरिए आ जाता है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसके तहत वोट का अपना एक यूनिफॉर्मिटी है कि सभी भारतीय वोट दे देते हैं, वोट दें। ठीक इसी प्रकार इसमें इनकम और आय, मतलब इनकम और फिजिकल ग्रेड सैलरी को यूनिफॉर्म बनाकर एक ढांचा तैयार किया गया है एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए, स्केलेटन, और उस पर जो है हम लोग अपने विचारधाराओं से सत्यापित करके कानून बनाते हैं पार्लियामेंट में और फिर उसको पास करके उसमें निवास करते हैं। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 31 अगस्त 2001 से निरंतर 23 सालों से काम कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क कर रही है, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। जितनी जानकारी अच्छी रही मंत्रालय के बारे में, उतनी ज़्यादा रूप से इसका निर्माण होने में सुविधाजनक है। चूँकि इसमें जो भी काम कर रहे हैं उसी को संवैधानिक मान्यता दिया जाता है, इसलिए काम जो भी आता है अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम बनता है मंत्रालय में, वो काम प्रोवाइड किया जाता है। मगर मान लीजिए 30 किलोमीटर के बाहर काम आया तो उसमें टीएडीए दिए जाते हैं, अपना हेडक्वार्टर जहाँ भी रखे वहाँ पर रह के अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादातर काम 4, 5, 6 दिन का रहता है, बाकी 30 दिन अपना ऑफिस में गए, बैठे, काम किया। और इस तरह से इसमें जो इसका फीडबैक मैनेजर है वो गैजेटेड एम्प्लॉय रहता है, जो कि एक गार्जियन की तरह भी रहा और साथ साथ मार्गदर्शक की तरह भी रहा, और इस तरह से इसमें काम होते रहता है और जो भी काम आया उसको कंप्लीट करके अपना फिजिकल क्रेडिट सैलरी इसमें बन जाता है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कार्य करती है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के साथ अगर कोई डबल काम करना चाहे तो वो भी काम कर सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि बनाया ही गया है। रोजगार की समस्या ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करती है प्रॉब्लम, तो इसलिए इसमें स्थिरता किया गया। चूँकि इसमें आमदनी निश्चित है और प्रमोशन भी 4 साल पर निश्चित है, तो इसलिए इसमें इस तरह का प्रावधान किया गया है कि कहीं कोई समस्या नहीं आए। और जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनता है उस पर पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट, सारे मिनिस्ट्री के बेनिफिट इसमें दिए जाते हैं। चाहे तो लोग एक ही काम, ये व्यवस्थित स्वरोजगारी काम करके भी निर्वाह कर सकता है, मगर अब पैसे की ऐसी बात है कि हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से ही सोचता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसलिए प्रबंध किया है कि रोजगार की समस्या ज़्यादा से ज़्यादा देखी गई है और इसमें गार्जियन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो परेशानी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो गार्जियन के रूप में 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं, जो कि परमात्मा के आशीर्वाद से अभी तक 23 साल से काम कर रहे हैं, और राष्ट्रपति भवन रूप में इसको गार्जियन बनाया गया है, जो कि ऑलरेडी मौजूद है 1950 से स्वतंत्र भारत में, गणतंत्र भारत में। अब इसमें हम लोग 6 दस्तखत करके प्रवेश कर जाते हैं। 6 दस्तखत महीना करते हैं ताकि इस चीज़ को ना भूलें कि हम लोग जो है इस 6 राष्ट्रपति भवन परिवार से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसमें 100% स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिल रहा है। मिनिमम फिजिकल क्रेडिट सैलरी इस तरह से बन जाता है। अब ऊपर नीचे यूनिफॉर्मिटी होने के कारण ऊपर नीचे किया जा सकता है। साथ साथ इसमें 40,000 रखा गया है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, मीन्स 70% आदमी जो है 40,000 से नीचे है। ये डिपेंड करता है मार्केट पर। मार्केट के हिसाब से इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है तो उसमें 40 से 50 भी हो जाएगा। इन्फ्लेशन अगर कम हो जाता है, पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है, तो 30,000 भी हो जाएगा, 20,000 भी हो जाएगा। ये डिपेंड करता है। अभी फ़िलहाल में इसको 40,000 से ऊपर और 40,000 से नीचे रखा गया है। 30% लोग 40,000 से ऊपर हैं और 70% लोग 40,000 से नीचे हैं। बेसिकली जहाँ पर इरेगुलर इनकम है वहाँ पर इसकी आवश्यकता है, क्योंकि रेगुलर इनकम होने से अगर कम पैसे भी मिल रहे हैं और घर पर मिल रहे हैं और निश्चित आमदनी है और स्टेटस संवैधानिक तौर पर है, तो लोगों को प्रेफर करने में कहीं कोई समस्या नहीं है रोज़गार में।
तो इसीलिए इसमें ये चीज़ का प्रबंध किया गया है कि घर के आसपास भी पोस्टिंग करा सकता है, क्योंकि इसमें सेल्फ पोस्टिंग का सिस्टम है। 4 साल पर एक बार पोस्टिंग करने पर लॉजिस्टिक चार्जेस दिए जाते हैं। अगर 4 साल में 4-5 या ज़्यादा बार पोस्टिंग किया तो फिर इस पर कोई चार्जेस नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाएगा तो उसका वहन सरकार कर लेती है। इसीलिए इसमें एक सरकारी हिंदू राष्ट्रपति भवन बनाया गया है, ताकि इस चीज़ को ये समझ में आए कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ का प्रबंध करके इसका व्यवस्था करती है। और रेगुलर इनकम होने के कारण और रेगुलर व्यवस्था होने के कारण ऑफिस खुद ब खुद मजबूत हो जाता है, क्योंकि एक बार इन्वेस्ट करने के बाद जब ऑफिस में ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें फिर कंप्यूटर आदि सारे लग जाते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सामान्य जीवन में बिल्कुल ही एडजस्टमेंट तैयार करता है हर एक व्यक्ति का। कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं है, खुद ब खुद जो काम करते हुए ट्रेनिंग आ जाता है, क्योंकि जो जीवन जी रहे हैं बस उसी के हिसाब से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट व्यवस्था बनाती है। इसके तहत एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। सबसे पहले तो ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब है, जो ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए है छापी गई है 2001 में। ये 251 रुपये की किताब है, जिसको आप परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें लिटरेचर है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री का इंग्लिश में कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनकम वर्क फंडामेंटल राइट बनना चाहिए, जिसको पार्सल के ज़रिए आप मंगवा सकते हैं। दूसरा है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 4 पूजा किए जाते हैं, 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। ये 2 तरह की पूजाएं होती है। एक तो सेकुलर रूप में, जिसमें राइट ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कैपिटल वैल्यू पर डे, फिस्कल क्रेडिट वेज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, इसका फेयर मेला लगाया जाता है। और दूसरा पूजा होती है 6 राष्ट्रपति भवन की मूर्ति बनाकर शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, सरस्वती, राम, सीता, कृष्ण, राधा, आदिशक्ति, जगदम्बा, प्रत्यक्ष, वर्षित, भगवान भगवती और भारत माता, भारत माता, इस तरह से पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और इस तरह से रिपीटेशन करते हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निरंतर कार्य करता है। तो ये 2 एक्टिविटीज़ पूजा के तौर पर किए जाते हैं। इसके अलावा जूम ऐप और गूगल मीट यूट्यूब लाइव सेशन पर भी इसका लाइव सेशन चलता है, जिसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मोबाइल नंबर 6397360717। इस तरह से अपॉइंटमेंट लेके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट काम कर लेती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो अधिवेशन है वह यूट्यूब पर उपलब्ध है, जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट सेशन के रूप में है, जो 1 से लेके 400 सेशन है, जो इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं और मैथिली में भी है, जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट काम करती है और किस तरह से सामान्य जीवन में एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज लगाती है और किस तरह से पैसे का प्रबंध होता है। बेसिकली जनतंत्र का विकास और साथ साथ जन समर्थन के ज़रिए यह प्रशासनिक सेवा तैयार हो जाती है, जिसको कहते हैं स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा। मीन्स जो भी हम काम कर रहे हैं उसी में इसका व्यवस्था हो जाता है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट काम करती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का हेडक्वार्टर जो है शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया में है, जिसका रजिस्टर रखा हुआ है। वहाँ पर लोग साइन कर देते हैं जो समर्थन कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल पथ के लिए, और इस तरह से कि लगातार निरंतर ह्यूमन कैपिटल पथ निर्माण होता रहे। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आप गूगल पर टाइप कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 to 400 और सुन भी सकते हैं। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अब 381 सेशन का समापन करते हैं शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया से, जहाँ पर कमरा नंबर 1 से 6 में पहला कमरा में शिव पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, पुष्पांजलि आरती, कमरा नंबर 2 में विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित मंत्र, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, पुष्पांजलि आरती, कमरा नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग, पुष्पांजलि आरती, कमरा नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग, पुष्पांजलि आरती, कमरा नंबर 5 में प्रत्येक वर्षित भगवान होगी, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़, पुष्पांजलि, कमरा नंबर
पश्चिम में हिंदू गवर्नमेंट पुष्पांजलि आरती 2000। इसके अलावा इसका फ्लैग भी है जो कि उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर शिव पार्वती का दृष्टिगोचर है, चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी का दृष्टिगोचर है, कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर है, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है, किताब मांग में सिंदूर प्रत्यक्ष वर्षित भगवानवती का दृष्टिगोचर है, गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर हिंदू गवर्नमेंट का है। इसमें इसका काम लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ कर रही है और इसमें पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडी ऑन इनकम पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाने की बात कर रहे हैं। इस तरह से अधिकार दे रहे हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और स्वरोजगारी सरकारी नौकरियाँ। धन्यवाद।